अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रॉड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं बांग्लादेश की सिचुएशन में, खास तौर पर इंडियन एयर फोर्स ने किस तरह रिएक्ट किया है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने आप को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है बांग्लादेश के करीब जितने भी एरियाज यानी बांग्लादेशी बॉर्डर के नज़दीक। और जिस तरह इंडियन मीडिया में और इंडिया के साबका जनरल्स यहाँ पर पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को भी हाई अलर्ट पर जाना चाहिए। नॉर्मली तो फोर्सेस हाई अलर्ट पर होती ही हैं हर वक्त, लेकिन ये एक गैर मामूली सिचुएशन है, तो पाकिस्तान इसमें किस तरह रिएक्ट कर सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों बताता चलूँ कि 5 अगस्त को शेख हसीना वाजिद, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रो इंडिया अपने स्टांस के लिहाज से समझी जाती हैं, वो रिजाइन कर जाती हैं और वो इंडिया फ्ली कर जाती है, यानी कि इंडिया रवाना होती है अपने C-130 एयरक्राफ्ट में बैठकर। और जब शेख हसीना वाजिद का तैयारा इंडियन हदूद में दाखिल होता है तो इंडिया के 101 स्क्वाड्रन के 2 राफेल एयरक्राफ्ट जो कि हाशिमारा एयरबेस से उड़ते हैं, वो आके इन्हें एस्कॉर्ट करते हैं और इनकी निगरानी करते हैं ताकि बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से कोई इसके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। और इस चीज को खुद हिंदुस्तान टाइम्स ने कंफर्म किया है और रिपोर्ट किया हुआ है। दोस्तों, बांग्लादेश में होने वाले प्रोटेस्ट में बेसिकली पूरी स्टोरी है क्या और इसमें क्या क्या टर्न आए, और इसके अलावा जो इंडियन मीडिया और एक्स इंडियन जनरल्स हैं वो किस तरह पाकिस्तानी एजेंसीज का इसके पीछे पूरे का पूरा इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं, उस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये वीडियोस हमारी सेकंड चैनल पर मौजूद है और आप हमारे सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको उसका कंटेंट पसंद आए। तो दोस्तों, इस वक्त ये जो पूरी सिचुएशन है वो काफी ज्यादा गैर मामूली हद तक खराब हो चुकी है। अभी तक बताता चलूं तो शेख हसीना वाजिद का प्लान सबसे पहले ये था कि वो अमेरिका या इंग्लैंड चले जाएंगी इंडिया में एक दिन क़याम के बाद, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ने उन्हें असाइलम देने से इनकार कर दिया है, यानी कि दोनों कंट्रीज ने वीजे शेख हसीना वाजिद के कैंसिल कर दिए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो इंडिया में ही स्टे करेंगी। इंडिया ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि BSF को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, खास तौर पर वेस्ट बंगाल और झारखंड का जो एरिया है जो कि बांग्लादेश के साथ लगता है। और इसके साथ साथ एक इंडियन डिप्लोमेट ने BBC न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, इस वक्त हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि इंडिया भी कुछ पिन पॉइंट ऑप्शंस पर ही गौर कर रहा है। पहला जो सबसे बेसिक मेजर ये लिया गया है कि अपनी फोर्सेस को ही हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, फाइटर जेट्स की सोर्टीज को बढ़ा दिया गया है और कंटिन्यूसली इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट बांग्लादेशी सरहदों के करीब उड़ रहे हैं। उसके साथ साथ ये चीज भी अब रिवील हुई है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसमें तकरीबन 915 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो फेंस्ड नहीं है, यानी कि वहां बॉर्डर वाली बाड़ नहीं लगाएगी क्योंकि यहाँ कई एरियाज में तो पहाड़ी ट्रेन भी आती है। उसके अलावा यहाँ कुछ सोशल इश्यूज भी हैं। बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर इंडिया ये भी इल्जाम लगाता है कि यहाँ से स्मगलिंग वगैरह भी मुख्तलिफ चीजों की होती है, जिसकी वजह से यहाँ फेंस लगाना जरूरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा वो मौजूद है जहाँ पर फेंस नहीं है। और इस वक्त इंडियन साइड पर यह क्लेम किया जा रहा है कि बांग्लादेश में अब चूंकि एक प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट पाया जा रहा है तो इंडियन सोवरेनिटी को इस वक्त एक हद तक खतरा है, जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी ट्रूप्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। इसके साथ साथ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन रेडार्स जो कि इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, उन्होंने कुछ लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया है बांग्लादेशी एयर स्पेस के अंदर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेशी फाइटर जेट्स हो सकते हैं। और बांग्लादेश के पास MiG-29 जो कि सोवियत मेड फाइटर जेट्स हैं और F-7BG जो कि चाइनीज मेड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट हैं, ये मौजूद है। यहाँ इंडियन ऑफिशियल ने जो बात की है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है, उसकी बेसिकली वजह ये है कि जो शेख हसीना वाजिद थी उनके दौर में जो एंटी इंडिया जो बंदा बात करता था बांग्लादेश में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद लोगों में जो वो लावा भरा हुआ था वो फट पड़ा है, जिसकी वजह से इंडिया को खुद भी अपनी तरफ से कुछ मेजर्स लेने पड़े हैं और परेशानी भी है। यहाँ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा है कि हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल भरपूर है और स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट भी किए हुए हैं बांग्लादेशी बॉर्डर पर ताकि किसी भी किस्म का थ्रेट इंडिया को ना आए। और इस चीज का डायरेक्ट ऑर्डर उन्हें अपर कमांड की तरफ से यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो ट्रेन सर्विस है वो अनडेफिनेट पीरियड तक सस्पेंड कर दी गई है और उसके अलावा इंडियन एयरक्राफ्ट, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, वो अपनी सोर्टीज या ऑपरेशनल फ्लाइट्स का स्पेक्ट्रम बढ़ा चुके हैं बांग्लादेशी बॉर्डर के नजदीक। अब दोस्तों, इंडियन मीडिया में जो इस वक्त नैरेटिव प्रवेल करवाया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI उसने ये पूरे का पूरा खेल रचा चाइनीज एजेंसीज के साथ मिलकर बांग्लादेश में, जिसमें बांग्लादेशी ओपोजिशन पार्टीज ने इनका साथ दिया और जो प्रो इंडिया शेख हसीना वाजिद हैं
उनको निकाल बाहर किया गया। तो बहरहाल इस क्लेम में तो सच्चाई नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह फ्रेम किया जा रहा है इस पूरे के पूरे मामले में, और कुछ अरसा पहले आपने ये भी सुना होगा इंडियन मीडिया में कि 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में पेनिट्रेट कर गए, यानी कि वो इंडियन टेरिटरी में चले गए, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज थी। लेकिन उसकी रियलिटी तो बाद में खुली गई। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को फ्रेम किया जा रहा है मुख्तलिफ सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इस तरह के फ्रिजाइल इशूज हैं, यहाँ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को अपनी तैयारियां हर लिहाज से करके रखनी होगी, अपने आप को हाई अलर्ट पर रखना होगा, खास तौर पर इंडिया के साथ बॉर्डर पर, क्योंकि जिस तरह की अनयूजुअल सी सिचुएशन बन चुकी है बांग्लादेश के खिलाफ और जिस तरह यहाँ पाकिस्तान को फ्रेम किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के साथ भी इंडिया की कोई स्कर्मिश आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। ऑल्दो इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इंडिया इस तरह का रिस्क नहीं लेगा कि एक तरफ बांग्लादेश के साथ अगर मसला हो तो वो पाकिस्तान को भी प्रोवोक करें। लेकिन इस तरह की अनयूजुअल सिचुएशन में इंडिया बांग्लादेश से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के साथ कुछ मिस एडवेंचर कर सकता है। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।